कल्याण मस्तु। विश्व कल्याणमयी। प्रभु, मैं विश्व कल्याणमयी? हाँ पुत्री, तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। मेरा क्या कर्म है प्रभु? अनाचार्य दैत्यराज पाताल केतु की मृत्यु। तुम अपने आप को विधि के विधान पर छोड़ दो मदालसा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जिस संतान को जन्म दोगी वो संतान सनातन धर्म की संबल होगी। अभी तक रुष्ट हो मुझसे? इस पाताल केतु पर कृपा करो देवी। ये तो मेरी प्रेम भावना का एक रूप। हमारे विवाह के पश्चात ले जाओ इन्हें मेरी आंखों से दूर। मदालसा! कान खोलकर सुन लो पाताल केतु। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और तुझ जैसे दुराचारी के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुंदरी, मैं दैत्यराज हूँ, अजेय हूँ, बली हूँ और तुम्हें सुख के सारे साधन देने को तैयार हूँ। कभी नहीं। सुंदरी, तुम मुझे अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रही हो। इस पाताल केतु का अपमान, वो पाताल केतु जिससे देवेंद्र भी भयभीत है, इसका परिणाम जानती हो? परिणाम? परिणाम तुम्हारे हाथों में नहीं, भगवान दत्तात्रेय के हाथों में। और जो उनकी उपासना करते हैं वो तुझ जैसे दुराचारी से कभी नहीं डरते। भगवान दत्तात्रेय? ये कौन सा भगवान है? ठीक है, मैं तुम्हारे भगवान दत्तात्रेय को ही बंदी बनाकर यहाँ ले आता हूँ। दत्तात्रेय, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, कहाँ हो तुम? दत्तात्रेय, कहाँ हो तुम? दत्तात्रेय, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ वत्स। कौन हो तुम? मैं दत्त हूँ, महर्षि अत्रि का पुत्र, इसीलिए आत्रेय हूँ, दत्तात्रेय हूँ। अच्छा अच्छा, तुम हो दत्तात्रेय, मायावी हो, हैं? भयभीत करना चाहते हो मुझे? मैं मायावी नहीं हूँ, सारी माया मेरे अधीन है। ये संपूर्ण संसार मेरी माया है। जो कोई भी मेरे दर्शन की इच्छा व्यक्त करता है मैं उसे दर्शन देता हूं। तुमने भी यही इच्छा व्यक्त की, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। ये भी कोई प्रकट होने का तरीका है? ये विराट रूप तुम्हें सत्य का ज्ञान कराने के लिए। सत्य? सत्य क्या है दत्तात्रेय? सत्य मैं, और मैं क्या हूं? असत्य? हाँ? तुम असत्य हो पाताल केतु। तुम्हारा ये शरीर असत्य है। ये संसार जो तुम देख रहे हो ये भी असत्य है। फिर सत्य क्या है? जो नित्य और शाश्वत है वो सत्य है। सत्य अर्थात जो प्रकट है, दृश्य है, उसे उत्पन्न करने की योग्यता जिसमें है वो सत्य है। परंतु तुम ये कैसे समझ पाओगे? क्यों? तुम तो असत्य के पीछे भाग रहे हो। जो असत्य है तुम उसे ही सत्य समझ रहे हो।
किस असत्य के पीछे भाग रहा हूं मैं? उस नश्वर शरीर के पीछे जिसका नाम मदालसा है। वाह वाह वाह, अच्छी पलटी मारी तुमने। इसीलिए सत्य सत्य समझाने लगे मुझे। ये माया रची है मदालसा को मुझसे छुड़ाने के लिए। मूर्ख, जिस सौंदर्य पर तुम अपने प्राण लुटा रहे हो, क्या वो सौंदर्य माया नहीं? क्या सौंदर्य नाशवान नहीं? फिर तो संसार में जो कुछ भी है सभी नाशवान है। नहीं, आत्मा नाशवान नहीं। आत्मा सत्य है। जिस परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है वो भी सत्य है। उसने तुम्हें भावना की एक सुंदर भेंट दी है जिसका नाम है प्रेम। इस प्रेम भावना को अपने अहंकार और वासना के विकारों से कलुषित मत करो। माया की ओर आकर्षित न होके मायापति परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाओ। परमात्मा? कहाँ है परमात्मा? मायावी जो सामने ही नहीं उससे प्रेम करने के लिए कह रहे हो तुम? जो कभी दिखाई ही नहीं देता उसकी ओर आकर्षित हो जाने का उपदेश दे रहे हो तुम? पाताल केतु, परमात्मा तत्व के 4 नाम हैं। सत्य, ज्ञान, अनंत और ब्रह्म। सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही अनंत है और अनंत ही ब्रह्म है। तुमने कभी सत्य की साधना की ही नहीं। यही कारण है कि साक्षात परमेश्वर सामने होते हुए भी तुम उसे पहचान नहीं सके। ओहो, तुम अपने आप को परमेश्वर समझ रहे हो? माया से महाकाय बनकर मुझे भ्रमित करना चाहते हो? ये माया मुझे भी आती है। मैं महाकाय बनकर दिखाऊं? अब समझता हूं तुम्हारी इस मधुर मुस्कान की भूल भुलैयों में मैं फंसने वाला नहीं हूं। वो तो तुम पहले से ही फंस चुके हो वत्स। ये सारा ऐश्वर्य जो आज तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, ये कल अपना आकर्षण खो देगा। ये सारी वस्तुएं जिनके लिए आज तुम तड़प रहे हो, कल वो तुम्हारे पास होंगी, परंतु तुम्हारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाएगा। असत्य को असत्य प्रिय लगता है और सत्य को सत्य। जब तुम असत्य, अनीति, अनाचार और अधर्म का त्याग करोगे, तभी तुम्हें सत्य का तेजस्वी दर्शन होगा और दर्शन होते ही तुम्हें ज्ञान का साक्षात्कार होगा। ज्ञान का साक्षात्कार होते ही तुम अपने आप प्रभु की भक्ति करने लगोगे। मदालसा की भक्ति छोड़कर प्रभु की भक्ति? नहीं दत्तात्रेय, नहीं। मेरे हृदय पर तो मदालसा के सुंदर मुख की छाप लग चुकी है, वो अब नहीं मिटेगी। मुझे खेद है पाताल केतु, तुम सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही हठधर्मी करोगे तो तुम्हारा विनाश अटल है। मेरा विनाश? मेरा विनाश? नारायण नारायण। हे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय, अपने परम भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए देवर्षि, क्या देखा, क्या सुना? आपके विराट रूप के दर्शन किए और मैं धन्य हो गया। और एक वो भाग्यहीन पाताल केतु है
जो भगवान के विराट रूप के दर्शन पाकर भी जहां का तहां रहा, उसने अपने असुरत्व पर आंच नहीं आने दी। एक बात मेरी मोटी बुद्धि में नहीं समाती भगवान। क्या? एक और वो ऋषि कुमार थे जो आपके उपदेश के लिए इतने व्याकुल थे और आप उनसे बचकर भाग रहे थे, और दूसरी ओर वो दुराचारी पाताल केतु है जिसके मन में न आपके प्रति श्रद्धा है न निष्ठा, जो उपहास करता है आपका, और उसे बिना मांगे ही आपने सत्य के उपदेश का अमृत पिला दिया। ये क्या रहस्य है भगवान? जिन ऋषि कुमारों की आपने बात की, उनके मन में न श्रद्धा थी, न मेरे विचारों और आचरण में कोई निष्ठा थी। यही कारण था कि मैं उनके मन में घृणा पैदा करने का प्रयत्न करता रहा। किंतु कार्तवीर्य में निष्ठा और श्रद्धा दोनों थी, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर उसे यथोचित उपदेश दिया। ये बात तो समझ में आती है भगवान, किंतु पाताल केतु जैसे अहंकारी दुराचारी को उपदेश? देवर्षि, आप तो महाज्ञानी हैं। आप जानते ही होंगे कि पाताल केतु ने पूर्व जन्म में परम पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर तीनों के दर्शन एक साथ करने के लिए तपस्या की थी, और विधाता ने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी वत्स। अगले जन्म में तुम्हें मेरे, भगवान विष्णु और भोलेनाथ के एकत्रित दर्शन होंगे। हम तीनों दत्तात्रेय के रूप में पृथ्वीलोक पर अवतरित होने वाले हैं, और तुम्हारी कठोर तपस्या का तुम्हें यह फल मिलेगा कि तुम भगवान दत्तात्रेय के विराट रूप के दर्शन कर पाओगे, जो हर किसी के भाग्य में नहीं होते वत्स। परमपिता, मैं अनुग्रहित हुआ। यही कारण है कि उसके दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी मैंने अपना विराट रूप दिखाया। देवर्षि, आपके मन में कोई और जिज्ञासा है? नहीं प्रभु, नहीं। आपने बहुत कृपा की। क्षमा चाहता हूं भगवान, मैंने आपका ध्यान तोड़ा। नारायण नारायण। मेरा विनाश। लालसा, मेरा विनाश। मदालसा, मिलाया तुम्हारे भगवान दत्तात्रेय से। वो तो बेशक है, और वो भी मायावी। यदि विराट रूप लेने से कोई भगवान हो सकता है, तो देखो, मेरा विराट रूप देखो। अब तो विश्वास हुआ। अब तो मुझे भी भगवान मानकर मेरे साथ विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ना मैं कभी तुम्हें भगवान मानूंगी और न ही कभी तुमसे विवाह करूंगी। मुझे क्रोध मत दिलाओ सुंदरी, मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी पाताल केतु। इच्छा तो मैं अपनी पूरी जब चाहे तब कर सकता हूँ। किसी भी देव में, किसी भी मानव में, किसी भगवान में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे, तुम्हें और तुम्हारे शरीर को बलपूर्वक अपना बनाने से रोके। परंतु मैं तुम्हारी इच्छा से विवाह करना चाहता हूँ।
मेरी इच्छा तुमसे सदा मुंह फेरे रहने की होगी। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तो फिर क्या देखना चाहती हो? अंधकार, हाहाकार, निर्बलों निष्पापियों की चीत्कार, ऋषि मुनियों का संताप? क्या देखना चाहती हो? असत्य का सत्य को, अनीति का नीति को, अशुभ का शुभ को और अन्याय का न्याय को अभिशाप, ये देखना चाहती हो? ठीक है, जब तक तू मुझसे अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने को राजी नहीं होती, तब तक मैं अपना क्रोध तीनों लोगों पर निकालूंगा। तीनों लोगों को ध्वस्त कर दूंगा मैं। कहीं कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होगा। मेरी खड़क काटना शुरू करेगी तो निष्पाप निरपराधी नहीं देखेगी। बच्चों और बड़ों में, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करेगी। वो काटती जाएगी, तुम्हारा नाम लेती जाएगी, बोलती जाएगी ये सब मदालसा के कारण है। मदालसा यही चाहती है। मदालसा पाताल केतु के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मैं जो भी हत्याएं करूंगा वो तुम्हारे नाम पर होंगी। जो भी पाप करूंगा वो तुम्हारे नाम पर होंगी। तुम उत्तरदायी होगी अब तीनों लोगों से उठती हुई त्राही त्राही की, आंधी की। में नहीं दे देती। अपनी इच्छा से मेरे साथ विवाह कर लो। मैं वचन देता हूँ, मेरे हाथों कोई वध नहीं होगा। मेरी विवशता को तेरी इच्छा में रोक देना चाहते हो, किंतु विवशता तो मेरी भी है सुंदरी। मैं अपने मन के हाथों विवश हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें अपना बनाए और पाए बिना ये जीवन अधूरा है मेरे। अपने मन की विवशता पूरी कर भी लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक हाड़ मास का जीता जागता सांस लेता हुआ पुतला, जिसकी अपनी कभी भी कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, जो कभी तुम्हारे प्रेम का उतने प्रेम से नहीं दे पाएगा। वो सब तुम मुझ पर, मेरे प्रेम की शक्ति, मेरे प्रेम की सच्चाई पर छोड़ दो। मुझे इस विवाह के लिए तुम्हारी इच्छा, मन की इच्छा चाहिए। असत्य नहीं बोल सकती मैं, और सत्य ये है कि मेरी इच्छा नहीं है तुमसे विवाह करने की। नहीं है? नहीं है, और होगी भी नहीं, कदापि नहीं। मदालसा, तुम्हें पाने के लिए मैं बड़े से बड़ा पाप और बड़े से बड़ा पुण्य कर सकता हूँ। मैं तीनों लोगों को जला सकता हूँ और त्रिलोक में सुंदर से भी सुंदर भवन बनवा सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी वस्तु में मेरी आसक्ति न है और न ही होगी। तो फिर किस में आसक्ति है? हाँ, सुनो सुंदरी, पाताल केतु जो कहता है वो करके दिखाता है। सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं जो उसका हाथ पकड़ सके। यदि तुमने अपने मन से मेरे साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे माता पिता का वध कर दूंगा।
मैं विश्ववसु और चित्रलेखा के शीश काट कर ले आऊं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं अभी लेकर आता हूं। तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं अपनी पसंद नापसंद पर अपने माता पिता को बलिदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ विवाह को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह को तैयार हूँ। तुमने ये निर्णय अपनी इच्छा से लिया है ना? बिना किसी भय और दबाव के मैं तुम्हारे साथ विवाह को तत्पर हूँ। हिडिंबी, जिम्बी, जी महाराज। ये शुभ सूचना सारे पाताल लोक में फैला दो। आने वाले त्रयोदशी को मैं त्रिभुवन सुंदरी गंधर्व कन्या मदालसा के साथ विवाह करूंगा। हे देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, दसों दिशाओं, दिग्गजों, दिक्पालों, आप में से किसी में भी पाताल केतु पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता नहीं है। इसीलिए मैं गंधर्व राज विश्ववसु की पुत्री मदालसा अपनी इच्छा से दैत्य राज पाताल केतु से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विवाह करने के लिए तैयार हूँ। प्रणाम महर्षि गण। पाताल केतु, कुछ और करने को बचा है तो वो भी कर लो। क्या सोचकर तुमने यज्ञ विध्वंस की? क्या सोचकर तुमने ऋषि मुनियों के आश्रम को तोड़ा और जलाया? क्या तुम ऋषि मुनियों की तपस्या को रोक दोगे? उनकी आस्था को समाप्त कर दोगे? सृष्टि के कल्याण से उन्हें विमुख कर दोगे तुम? शांत ऋषिवर शांत। जिस पाताल केतु ने यह सब किया है वो एक निराश प्रेमी था। आज जो पाताल केतु आपके सामने खड़ा है वो एक विजयी दैत्यराज है, जिसने अपने बल और बुद्धि से न केवल अपना प्यार जीता है बल्कि आपके शाप को भी व्यर्थ कर दिया है। हाँ महर्षि, असफल कर दिया है मैंने आपके अर्जित तपोबल के फल को। मदालसा अपनी इच्छा से मेरे साथ विवाह करने के लिए मान गई है और हमारा विवाह संपन्न होगा आपके हाथों। अब तो आप इस विवाह का पौरोहित्य करेंगे ना? विवाह के दिन आपको लिवाने के लिए मैं अपना महामंत्री भेज दूं।
ये कैसे संभव है प्रभु कि मदालसा ने अपनी स्वीकृति दे दी पाताल केतु को? हे भगवान दत्तात्रेय, ये बड़ी समझ से परे है। क्या धर्म विजय होगा? क्या न्याय, अनीति, अनाचार राज्य करेंगे सृष्टि पर? क्या सत्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? ऐसा होगा योगेश्वर तो साक्षात भगवान का नाम संकट में आ जाएगा। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता प्रभु। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। सत्य तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का रूप है। सत्य का तेज कैसे नष्ट हो सकता है? कैसे लोप हो सकता है सत्य का? असत्य सत्य पर कभी विजय नहीं पा सकता है महर्षि। इसीलिए प्रभु मैं चिंतित हूं कि मदालसा पाताल केतु से विवाह करने को कैसे मान गई। त्रिलोक कल्याण के लिए गालव ऋषि, सृष्टिवासियों की पाताल केतु से रक्षा करने के लिए ही मदालसा ने यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया है। किंतु भगवान, क्या यह विवाह संपन्न होना उचित है? विवाह नहीं होगा महर्षि। राजा शत्रुजित का पुत्र ऋतुध्वज ये विवाह नहीं होने देगा और वो ही पाताल केतु का विनाश भी करेगा। क्षमा करें प्रभु, किंतु देवता भी जिस पाताल केतु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उस पाताल केतु का सर्वनाश ऋतुध्वज कैसे करेगा प्रभु? महर्षि गालव, ये कुवलाश्व दैवी घोड़ा है। आकाश, जल, पाताल कहीं भी जा सकता है। आप इसे शत्रुजित के पास ले जाएं और उससे कहें कि इस पर केवल ऋतुध्वज ही बैठ सकता है। पाताल लोक में गंधर्वराज विश्वावसु की कन्या मदालसा ऋतुध्वज की प्रतीक्षा कर रही है। वो पाताल लोक जाकर पाताल केतु का वध करें और मदालसा को पाताल लोक से लाकर उससे विवाह करें। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। सुंदरी, ऐसा क्यों है सुंदरी?
जो भाव मैं अपने मन में लेकर आया था वो तुम्हारे मुखमंडल पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो? प्रसन्न हूं दत्तेराज। तो प्रसन्नता अपने मुख पर लाओ मदालसा। पाताल लोकवासियों और इस भवन के दास दासियों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये विवाह अपनी इच्छा के विरुद्ध कर रही हो। मैंने कहा ना, मैं ये विवाह अपनी इच्छा से कर रही हूँ। तो हंसो, आज तुम्हारे विवाह का दिन है। हंसो सुंदरी, हंसो। हंसो सुंदरी, मैं कहता हूं हंसो, हंसो। आज तुम्हारे विवाह का दिन है। मैं कहता हूं हंसो सुंदरी। प्रणाम ऋषिवर। विजयी भव राजा। ये कुबिलियाश्व है। जल, पृथ्वी, आकाश, पाताल हर जगह पहुंच सकता है। इस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय ने युवराज ऋतुध्वज के लिए ही भेजा है। महर्षि, भगवान दत्तात्रेय ने इसका प्रयोजन भी तो बताया होगा। हाँ राजन, दैत्यराज पाताल केतु गंधर्व कन्या मदालसा का अपहरण करके उसे पाताल लोक ले गया है। महर्षि, मदालसा तो स्वयं देवी सरस्वती का अवतार है। इसीलिए मदालसा को पाताल केतु के कारावास से निकालने के लिए युवराज ऋतुध्वज को इसी अश्व पर बैठकर पाताल लोक जाना होगा और त्रिलोक को पाताल केतु के अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए दैत्यराज का वध करना होगा। प्रणाम ऋषिवर। विजयी भव। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, मैं आपकी आज्ञा पूरी कर सकूं। महाबलवान पाताल केतु से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा प्रभु। मेरे पुत्र ऋतुध्वज पर अपनी कृपा कीजिएगा प्रभु। भगवान दत्तात्रेय की जय हो, जय हो।
जी जी विलंब क्यों कर रहे हैं? कृपया शीघ्र से शीघ्र हमारा विवाह संपन्न करें। भगवान दत्तात्रेय, मुझे विश्वास है आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आ गया, मेरा रक्षक आ गया। आ गया, मेरा रक्षक आ गया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रभु, मेरा रक्षक आ गया। रक्षक आ गया। मैं चाहती हूँ प्रभु, आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आ गया, मेरा रक्षक आ गया। मैं तुमसे घृणा करती हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। उस आगंतुक को पकड़ो और उसका वध कर दो। कौन हो तुम? ये पातालपुरी मेरी माया से पूरी तरह सुरक्षित है। फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यदि जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। लौटूंगा अवश्य, और लौटूंगा भी जीवित ही, किंतु तुम्हें जीवन रहित करके।